जिले में मिले नक्सली पर्चे और बैनर। पर्चे में आईजी और एसपी पर साधा निशाना। एमआर यूनियन की लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने नोकेश। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड रिबन क्लब के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। बालाघाट के रूपझर थाना अंतर्गत सोनगुड्डा चौकी अंतर्गत सोनगुड्डा और सुंदरवाही मार्ग पर अस्पताल से थोड़ा आगे नक्सली बैनर और पर्चे मिले हैं, जिसमें नक्सलियों ने जिले की जनता का झाम सिंह धुर्वे और कामरेड कमलू के हॉक फोर्स द्वारा किए गए एनकाउंटर को एक्सपोज करने के लिए जिले की जनता का अभिवादन किया है। जीआरबी डिविजनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी द्वारा लगाए गए बैनर और पर्चे में जिले के आईजी संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के बारे में नक्सलियों ने उल्लेख किया है। नक्सलियों द्वारा लगाए गए बैनर और पर्चे में यह पहली मर्तबा है कि नक्सलियों ने हिंदी संदेश के साथ ही उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिखा है, जिससे यह साफ है कि जिले में नक्सलियों की मौजूदगी बनी है और वे इस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बालाघाट का 23वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन 10 दिसंबर को शहर के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीटू के जिला अध्यक्ष वाई.आर. बिसेन शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित सभी एमआर साथियों के समक्ष आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर संगठन की कार्यकारिणी के गठन को 2 वर्ष पूर्ण होने पर पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से नोकेश बिसेन को अध्यक्ष व कृष्ण कुमार उर्फ रूपेश बिसेन को सचिव मनोनीत किया गया है। बता दें कि तीसरी बार लगातार नोकेश बिसेन अध्यक्ष बने हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी दवा प्रतिनिधियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। यूनियन कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हम लोगों का वर्ष 2022 और वर्ष 2023 की रिपोर्ट पेश करना था, जो ट्रेजरर के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश की गई। यह कार्यक्रम हमारा 10 बजे से होटल वैद एजेंसी में स्टार्ट हुआ था और इसके बाद जो पुरानी हम लोगों की पार्टी होती है वो डिज़ाल्व होती है 2 साल बाद और एक नई पार्टी का गठन होता है। तो सभी एमआर कामरेड लगभग 200 एमआर साथी हमारे आज साथ थे, सभी ने सर्वसम्मति से इस कार्यक्रम में अपनी सहमति दी है और न्यू इलेक्टेड पार्टी का गठन किया। नोकेश बिसेन जैसे कि मैं हूँ, मुझे प्रेसिडेंट का दायित्व हमारे एसोसिएशन ने सौंपा है। रुपेश बिसेन जो पुराने सेक्रेटरी थे, हमें उन्हें पुनः सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया है। ट्रेजरर के पद पे जो ढलकराम भगत पहले हमारे कार्य कर रहे थे, उन्होंने अभी इस कार्य को करने में असहमति जताई थी, उसके जगह अजय बघेल को हम लोगों ने नया ट्रेजरर नियुक्त किया। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लामता में राष्ट्रीय सेवा योजना रेड रिबन क्लब के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शासकीय महाविद्यालय लामता में किया गया। शासकीय महाविद्यालय लामता की प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद्य के निर्देशन में कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना रेड रिबन क्लब डॉक्टर डूलेश्वरी टेम्भरे के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। जरूरतमंदों के लिए 25 यूनिट रक्तदान स्वयं सेवकों, विद्यार्थी, समाज सेवी के द्वारा किया गया, जिसमें 1 यूनिट रक्तदान के फायदे भी बताए गए। भारत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की सहभागिता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। 18 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच हर वो नागरिक जो शासन की योजनाओं का पात्रता रखता है, उस तक लॉब सहित योजना के प्रचार व प्रसार के माध्यम से अपनी पात्रता भी बता सकें। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम से भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से प्रारंभ की जा रही है। ग्राम स्वराज अभियान, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान प्रमुख योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन के लिए समस्त संबंधित अधिकारियों के अलावा जनपद स्तरीय अमले के साथ प्लान तैयार किया।
बालाघाट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। घोषित परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षा 5 और 6 फरवरी 2024 को शुरू करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह टाइम टेबल नियमित और स्वाध्याय छात्रों के लिए है। इस टाइम टेबल के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी तक होनी है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 6 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी। परीक्षाओं का समय यथावत सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा गया है, जिसके लिए छात्रों को 8 बजे पहुंचने की हिदायत दी गई है। पोटिया पाट मेला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बम्हनी के वैनगंगा नदी के तट पोटिया पाट बाबा का 15 दिवसीय मेला कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन 28 नवंबर से जारी है, जहां क्षेत्रीय श्रद्धालु जन पहुंचकर कार्तिक स्नान पूजा अर्चना के साथ मेले का आनंद लेकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। रविवार को छुट्टी का दिन होने से पोटिया पाट मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान क्षेत्रीय जनों ने वैनगंगा नदी में स्नान कर एवं विभिन्न पकवान बनाकर पोटिया पाट बाबा की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ अर्जित किया।